हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए फेलोशिप के बारे में जिसका नाम है पीस फेलोशिप, जो कि दो कंट्रीज जो है साथ में आ रहे हैं। जो देश हैं, फर्स्ट है कोलंबिया और दूसरा है इंडिया। ठीक है। एप्लीकेशंस इनके ओपन हो चुके हैं, तो हम लोग चलिए अब लोग बात करेंगे लास्ट क्या इसका डेट है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाकी सारी चीज़ों को और थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ये पीस फेलोशिप है, इंडिया एंड कोलंबिया दो देश ने दूसरे ने मिलकर इसको होस्ट किया है। ठीक है। अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो यूथ पॉपुलेशन जो है ये दोनों देश में काफी ज्यादा है, और इसको ग्रास रूट पे एफर्ट्स लाना इस चीज को लेके कि पीस और जस्टिस को जो है यूथ लेड मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क्स करना, ये काफी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इन्होंने यंग जो है युवा लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करी है कि उस पे इसका इम्पैक्ट डाला जाए। और इसके इन्होंने दो कारण बताए हैं, मेन रीजंस बताए हैं कि क्यों कोलंबिया और इंडिया ही साथ में आया। तो फर्स्ट ये रीजन ये है कि कोलंबिया का कि ह्यूमन राइट्स जो वॉच है 2022 वर्ल्ड रिपोर्ट का, वहाँ जो 2016 पीस एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ एंड द गवर्नमेंट इन डेट 52, वो खत्म हो गया 52 ईयर्स में। ठीक है। और कोविड 19 जो पेंडेमिक हुआ था वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था कोलंबिया में। ठीक है। सेकंड ये है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इंडिया का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हम सभी पता है कि 65% जो पॉपुलेशन है उसकी एज जो है 35 ईयर्स के नीचे आती है। ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि इंडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूथ डेवलपमेंट में। और अगर अभी से ही इस चीज को लेके चला जाए कि अगर कोई पॉलिटिकल, हमारा सोशल, हर एक कोई भी एंगल जो है वो सोसाइटल जो है पीसफुली एंगल पे अगर किया जाएगा, तो इससे काफी ज्यादा किसी कंट्री के लिए इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है। जो भी देश आपने देखा होगा जो पीसफुली हर एक चीज को अच्छे से हैंडल करके मैनेज करता है, वहां पे ग्रोथ होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। So, जो every $1 valued of invested young peace ambassadors can deliver 16% of 16 dollar of social value based on a social return on investment analysis conducted by one young world. So एक और एक यहाँ पे चीजें, यहाँ पे एक उन्होंने चीजें को बताया कि किस तरह से कितना एक डॉलर इन्वेस्ट करना कितना अच्छे से इम्पैक्ट दे रहा है। अगर आप शांति वातावरण सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ज्यादा आशा होती है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है। पीस फेलोशिप है क्या, इसको थोड़ा और हम लोग जानते हैं। पीस फेलोशिप क्या है? 1 साल का लंबा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फेलोज को जो है इंटरेक्ट करेंगे डाइवर्स कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज के साथ में, actors to deepen their understanding about the peace building context and lead interventions to resolve conflicts in इंडिया एंड कोलंबिया। ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो जो लाएगा 4 यंग पीपल, 4 लोगों को सिर्फ लेगा इंडिया और कोलंबिया से, जो कि ट्रैवल करेंगे कोलंबिया टू इंडिया और इंडिया टू कोलंबिया। लाइक इसी चारों देश में इनका सारा का सारा मूवमेंट होगा, और ये सिर्फ 10 मंथ 10 महीने के लिए किया जाएगा। इस पीरियड में वो जो फेलोज का एक्सचेंज होगा, लाइक कभी 2 फेलोज इधर कभी 2 फेलोज उधर, या फिर चारों फेलोज एक दूसरे देश में जाकर इस चीजों को समझेंगे और पीस बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट को इस चीज को लागू करेंगे। ठीक है। वहाँ पे लोग जाके रिमोट कम्युनिटीज के साथ काम करेंगे। ठीक है। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वर्क विथ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन डेली ऑपरेशन बाय लीडिंग डिपार्टमेंट दैट दे विल बी अलोकेटेड। ठीक है। वापस आने के बाद फेलोज जो है वर्क करेंगे उनके होम ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फर्स्ट उनको एक्सचेंज में जाके काम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो होस्ट कंट्री, मान लीजिए इंडिया अगर होस्ट कर रही है, तो वो इंडिया में जाके वो चीजें काम करेंगे। ठीक है। वो यहाँ से एक दूसरे के साथ सीख के उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। इंगेजमेंट पीरियड क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंगेजमेंट पीरियड ये है, 1 अक्टूबर 2023 से इसकी जो है आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी, और वो 30 सितंबर 2024, लाइक अगले साल 2024 तक चलेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं अब हम लोग, बट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने से हम लोग थोड़ा सा स्टेप अहेड के बारे में जान लेते हैं कि स्टेप अहेड क्या है। ठीक है। तो स्टेप अहेड क्या है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम सपोर्ट करता है स्टेप अहेड, जहाँ पे आपको सारी के सारी करंट फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जितने भी सोशल सेक्टर इंटर्नशिप या जॉब अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। गवर्नमेंट यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम से इंटर्नशिप की जानकारी मिलती है। फ्री मेंटरशिप होता है, लाइक आप हर एक संडे को हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 11 AM टाइम है हमारा, अगर आप नीचे ग्रुप की लिंक दी गई हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और 11 AM सेशन पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ। हमने वीकली मेंटरशिप सेशन भी प्लान कर लिया अभी, कि आप हफ्ते में अब 2-3 दिन हम लोग
लाइव आएंगे जूम या फिर गूगल मीट के थ्रू, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी फेलोशिप या कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वापस हम लोग यहीं पे आ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो अटेंड मैंडेटरी प्रिपरेटरी इन पर्सन, लाइक फर्स्ट इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो नेपाल में होगी 1 to 6 अक्टूबर। ठीक है, और वो होगा नेपाल में, और इसको जो होस्ट करेगा नोरेक, नोरेक एक ऑर्गेनाइजेशन है नेपाल की, वो होस्ट करेगी, या फिर होस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई होगा वो इसको होस्ट करेगा। ठीक है, 5 डेज जॉब होगा, लाइक आपको सिर्फ 5 दिन काम करना है एक हफ्ते में। ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी बोथ होस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अराइवल, होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इंडिया की तरफ से इंडिया हो गया, कोलंबिया की तरफ से कोलंबिया हो गया। ठीक है, ठीक है, फेलोज विल बी अटेंडिंग ए वर्किंग लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, उनको एक कोर्स दिया जाएगा जहाँ पे वो लोग सीखेंगे स्पेनिश या फिर हिंदी बाय ए पर्सनल ट्यूटर। ठीक है, जिसको हिंदी आती होगी उसे स्पेनिश सिखाया जाएगा एक्स्ट्रा में, जिसको स्पेनिश आती होगी उसे हिंदी सिखाया जाएगा। फेलोज जो है उनको वर्किंग लैंग्वेज वीकली क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। फेलोज को जो है डेली मीटिंग्स होंगी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको उसको देखना पड़ेगा, उसको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और डिजाइन कंटेंट, उनको एक कंटेंट जो है, जो 60 माइक्रो लीनिंग लर्निंग मॉड्यूल है, उसको 10 महीने तक उनको एक डिजाइन भी करना पड़ेगा। एक 60 माइक्रो लर्निंग ई मॉड्यूल्स जो है, उनको उनको फोकस्ड करके वो डिजाइन करना है। फाइनलाइज द स्क्रिप्ट ऑफ ईच मॉड्यूल फॉर फाइनल रिकॉर्डिंग एंड मेक इट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। ठीक है, और उस जो कंटेंट है उसको इतना अच्छे से बनाना है कि वो कहीं भी जाके डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, और जो लोगों ने मॉड्यूल को ट्रांसलेट भी करना है, लाइक उसको हिंदी टू स्पेनिश एंड स्पेनिश टू हिंदी, जो सबके लिए अवेलेबल हो सके। ठीक है, और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट होगा 10 डिफरेंट लोकेशंस इन कोलंबिया एंड इंडिया, 10 डिफरेंट लोकेशन में ये सारी चीजें काम होंगी। उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम से फैसिलिटेट करना पड़ेगा ऑन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि एज ए फेलो क्या क्या करोगे। अब दूसरी चीज ये है कि एज ए फेलो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एज ए फेलो आपके में। तो एक यंग पर्सन होना चाहिए, आपकी एज 25 to 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। आप इंडिया या फिर कोलंबिया के एक मेन रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, और अपना एक पूरा साल देने को रेडी होने चाहिए और ट्रैवल करने के लिए रेडी होने चाहिए अपने होस्ट कंट्री में। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स, लाइक 3 साल की आपको आपकी जो एक्सपीरियंस चाहिए इन यूथ पीस बिल्डिंग फील्ड। आपको यूथ पीस बिल्डिंग में ही ऐसा आपको शो करना है कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस उसी में है। ठीक है, आपका रिटन एंड इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपको अच्छे से इंग्लिश आना चाहिए, बोलना भी और लिखना भी। ठीक है, अ, आपको इंडिपेंडेंटली काम करने में आपको अच्छा लगना चाहिए, हाईली डायनामिक इन्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, ये सारी चीजें मेन थी। स्पेसिफिक क्या करके है कि थोड़ा और ये इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ऐसे फेलो में। आपको डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना, जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम होगा तो उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। ठीक है, आपको एजुकेशनल कंटेंट डिजाइन करने का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे डिजाइन करते हैं, फैसिलिटेट कैसे करते हैं, उसके बारे में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। ये सब चीजें स्पेसिफिक थी, तो आप इस चीज को पढ़ लेना और अच्छे से देख लेना। पर्क्स एंड बेनिफिट्स में अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट है फ्लाइट टू एंड फ्रॉम द होस्ट कंट्री, लाइक आने जाने आप कोलंबिया टू इंडिया या फिर इंडिया टू कोलंबिया आ रहे हैं तो उसके सारा खर्चा मिलेगा। ठीक है, पर मंथ आपको $1,150 मिलेंगी, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता है अराउंड 92,000 to 94,000 के अराउंड अभी होगा, जितना भी डॉलर चल रहा है। तो इट्स रियली वेरी गुड, काफी अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है आपको। ठीक है, आपको फुल्ली फर्निश्ड एंड कंफर्टेबल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा पूरे के पूरे 12 मंथ के लिए। ठीक है, जहां भी जाओगे ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको मेडिकल इंश्योरेंस, सारी चीजें बेनिफिट मिलेंगी, सैम सिम का लैपटॉप। ठीक है, फोन, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन काफी अच्छी फेलोशिप है, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, और कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको बस फॉलो करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजर्स जो इसको फंड कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना। सोमो कैपेजेस, रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, यूथ फॉर पीस इंटरनेशनल, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको फंड कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो। और द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय नॉरेक। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि नॉरेक इसकी फंड पार्टनर है। स्टार्टिंग में था यहाँ पे नॉरेक, जो नेपाल में होगा 1 to 6 यहीं पे
नॉडिक करेगी। तो अब जो है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो मैं एप्लीकेशन लिंक नीचे दे दूंगा। दो तरह की इसमें फेलोशिप है, उस वहां से एप्लीकेशन आप कर सकते हो। फर्स्ट है पीस फेलोशिप एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशंस एंड वीडियो एडिटर। अगर आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, कम्युनिकेशंस आपका अच्छा है, तो उसके लिए कि ये फर्स्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे आप, अगर आपको वीडियो एडिटर के लिए, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें ईमेल चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, अभी कहाँ पे हो, कौन सा सिटी में रह रहे हो, सोशल मीडिया प्रोफाइल, लिंक्डइन होना चाहिए आपका। ठीक है, पासपोर्ट की डिटेल्स चाहिए। ठीक है, उसके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट ड्राइव्स यू टू वर्क इन यूथ पीस बिल्डिंग स्पेस। क्या आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि यूथ बिल्डिंग स्पेस में आप क्यों काम करना चाहते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट आर योर 3 लर्निंग्स व्हाइल वर्किंग इन दिस स्पेस दैट यू लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड इन होस्ट कंट्री। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना, फिर इसको समझना। अगर कहीं भी क्वेश्चन, कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो फिर आप हमसे हेल्प ले सकते हो इस चीज के लिए कि क्या क्या कर रहा है इसमें और कैसे यहाँ पे इस चीजों को आंसर करना है। हाउ डू यू प्लान टू यूज लर्निंग फ्रॉम द पीस फेलोशिप इन योर जर्नी। ठीक है, शेयर विथ अस द लिंक, फॉलोइंग लिंक, एक कैंपेन दैट यू डिजाइन एंड लीड। एक ऐसा कैंपेन बनाओ जहां पे आपने खुद से डिजाइन किया था, लीड किया था। एक हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए दैट यू हैव रिकॉर्डेड एंड एडिटेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर सही में काम किया है तभी आप इस चीज को लगा सकते हो, अगर आप वीडियो एंड कम्युनिकेशन फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, एक 3 मिनट का वीडियो चाहिए इंग्लिश में जो बताता हो कि वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स यू द राइट फॉर दिस पीस फेलोशिप, हाउ डज दिस अपॉर्चुनिटी अलाइन विद योर पर्सनल करियर गोल्स। ठीक है, Fear and action that demonstrate your innate leadership quality। ये सारे 3 क्वेश्चन आपको एक जो वीडियो में होगा 3 मिनट का, वहां पे आपको बनाना पड़ेगा। और उसको जो है शेयर द वीडियो लिंक, तो आप क्या करना है, इसको गूगल ड्राइव में बना के अपलोड कर देना, फिर वहां से इस चीज को पेस्ट कर देना, उसका लिंक। और वहां पे एक और चीज है, एडिट करना मत भूलना कि कोई भी उसको देख सकता है। जो लिंक देना वो व्यू में देना कि कोई भी उसे देख सकता है। एक कवर लेटर चाहिए और अपना एक रिसेंट सीवी चाहिए या रिज्यूमे चाहिए। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना तो हमें कमेंट कर सकते हो। सेम ये भी है। और दूसरा जो था, दूसरे है एडुकेटर एंड फैसिलिटेटर। अब दो तरह के तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हो। पहला है एज ए वीडियो एंड कम्युनिकेशन, सेकंड है एडुकेटर एंड फैसिलिटेटर। अगर आप दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है, या फिर दोनों का दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन लिंक मैं नीचे दे दूंगा दोनों का। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ें आपको फिलअप करनी है, सारी चीज़ों क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, इसमें भी वही वीडियो देना है कि आप क्यों ही आप इंटरेस्ट कर सकते हो, वीडियो लिंक देना है यहाँ पे, कवर लेटर, रिज्यूमे, तो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, आप गूगल ड्राइव का लिंक, गूगल का वीडियो कोई बना के उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके अब वहाँ का लिंक शेयर कर सकते हो, या फिर कोई और भी आपके पास मीडियम हो तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वही सेम चीज़ करो। मैंने ईजी के लिए बता दिया कि आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, so this is all about this peace fellowship. Okay, for any kind of information you want, कोई भी चीज़ें जाननी होगी आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और या फिर हमारे साथ कनेक्ट हो जाना, हम आपकी सारी की सारी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।